इंसान अपने शरीर दे अंदर मौत दी गोली लैके 20 साल तक जिंदा रह सकता है बिना किसी इलाज दे, बिना किसी ऑपरेशन दे। फरीदाबाद तो सामने आए इस चौंका देने वाले मामले ने डॉक्टरां नूं भी सोचां दे विच पा के रख दिता है। एक औरत, 4 बच्चे ते शरीर विचों अचानक निकली वो चीज जिसने सब दे होश उड़ा दिते। साल 2005 हरियाणा दे मानेसर दा एक छोटा जिहा पिंड कोटा खंडेलवा। 12 साल दी मासूम कविता 6वीं जमात दा पेपर देण लई स्कूल दे विच जमीन ते बैठी सी। पेपर लिखदिआं अचानक उसनूं अपनी कमर ते किसे बहुत तेज ते नुकीली चीज दे लगण दा एहसास होया। कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਸੀ, शरीर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खून ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ असह ਸੀ। अध्यापकों ने देखा, सहेलियां ने देखा, पर किसी ਨੂੰ अंदाजा भी नहीं सी कि उस मासूम दी कमर दे विच मौत ने दस्तक दे दी है। उस वक्त किसी ने कहा कि कोई नुकीली चीज लगती है, किसी ने कहा कि गोली छू के निकल गई। जख्म हौली हौली भर गया ते कविता आम जिंदगी जीउण लग पई। 20 साल बीत गए, कविता दा विआह होया, ओह 4 बच्चों दी मां भी बन गई। पर कुछ महीने पहला उसकी कमर ते एक गंढ बनी। दर्द वधिया ते देसी नुस्खा अपनाया गया, प्याज बन्निया गया। 3 जनवरी दी ओह शाम जदों कविता ने उस गंढ नूं हल्का जिहा दबाया तां टड़क दी आवाज़ दे नाल फर्श ते एक पित्तल दा टुकड़ा डिग्या। जदों चुक के वेख्या तां सारियां दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। ओह 2005 वाली ओह मनहूस गोली सी जो 20 साल तो उसदे मास दे विच दफन सी। उधर डॉक्टरां दा कहना है कि यह किसी चमत्कार तो घट नहीं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज के मुताबिक जेकर गोली किसी खास अंग नूं प्रभावित ना करे तां ओह पूरी उम्र शरीर दे विच रह सकदी है। फिल्मां वांग जहर नहीं फैलदा क्योंकि गोली चलण दे वेले तापमान इन्ना उच्चा हुंदा है कि ओह सिर्फ एक धातु दा टुकड़ा बन के रह जांदी है। कविता दे पिंड तो 2 किलोमीटर दूर आर्मी दा ट्रेनिंग कैंप है। शायद उत्थों ही कोई भटकी हुई गोली 20 साल पहला उस मासूम नूं लगी सी। अज कविता सुरक्षित है अते रब दा शुक्र मना रही है। पर सवाल यह है कि उस वक्त स्कूल प्रशासन ते सिस्टम ने इस मामले नूं इन्नी गंभीरता नाल क्यों नहीं लिया। जेकर यह गोली कुछ इंच इधर उधर हुंदी तां की कविता अज साडे विचकार हुंदी। कि सारे पिंडां विच फौजी अभ्यास दौरान आम लोकां दी सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम हन। तुहानू की लगता है यह रब दा चमत्कार है जो सिस्टम दी एक वड्डी लापरवाही? अपनी राय कमेंट बॉक्स विच जरूर दिओ। जब मैं 12 साल की थी, 6 क्लास में पढ़ती थी, तब मुझे आकर लगी थी। कहाँ पढ़ते थे, कहाँ लगी थी? कोटा खंडेलवा में पढ़ती थी, कमर पे आके लगी थी। अच्छा जी, तो पता नहीं लगा उस समय आपको? नहीं, उस समय पता नहीं चला। हाँ, दर्द बहुत हुआ था, पर उस समय ये नहीं पता चला कि मुझे गोली लगी थी। तो क्या आसपास कोई ऐसी जगह थी जहाँ से गोली चलने का काम होता था? हाँ, 2-3 किलोमीटर दूर हमारा एयरफोर्स कमांडो थे, वहाँ से गोली चलती थी तो वहाँ पे से आती थी हमारे गोली। 200 मीटर दूर था? हाँ, 2 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर दूर था। आप कौन से गांव से हो? कोटा स्कूल में पढ़ते? कोटा खंडेलवा में थी और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में। कोटा खंडेलवा सरकारी गवर्नमेंट से। वो बता दे। हाँ जी, कितनी उम्र थी जब आपको ये गोली लगी? कौन क्लास में पढ़ते थे तब? 6 क्लास में पढ़ती थी। जी, क्या एहसास हुआ जब गोली लगी या कोई दर्द हुआ तो क्या क्या कर रहे थे उसमें आप? उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, बाहर बैठे थे, बच्चे कुछ आगे बैठे थे मेरे और कुछ पीछे बैठे, मैं बीच में बैठी थी उस समय। जी, तो 20 साल पहले तो लगभग जो है टाट पट्टी वगैरह की तरह इस तरीके से बैठाते थे स्कूलों में? नहीं, इस या समय बेंच पे? इतना वो नहीं हुआ। एकदम थोड़ा सा खून निकला और तुरंत ही घाव वो हो गया, इतना दर्द। हाँ, सूट फटा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उस समय स्कूल में पढ़ते होंगे 20 साल पहले सरकारी स्कूल में, तो टाट पट्टी वगैरह बैठ के पढ़ाते थे? हाँ हाँ हाँ, वो तो पटाट-पट्टी वो कम, तब धूप निकल रही थी, धूप में बैठा रखे थे बाहर। जार्डिन का समय था? हाँ जी, सर्दियों का समय था। फिर क्या किया आपने? आपको एहसास हुआ कुछ लगा? हाँ, एहसास हुआ, मुझे दर्द भी बहुत हुआ उस समय। टीचर खुद ने नहीं देखा तो टीचर ने लड़कियां भेजी कमरे के अंदर, लड़कियों ने मुझे देखा। फिर वो मुझे लड़कियां और सर मुझे सब घर पे छोड़ कर आए। उसमें खून आया था? हाँ जी, खून तो आया था। लगा क्या? यह नहीं पता चला कि लगा क्या था उस समय। कोई तो कह रहा था कि गोली लगी है। फिर अपने आप फिर भर गया होगा? इलाज हाँ जी, फिर घाव भर गया। इलाज कराया था आपने? नहीं, अपना आप ठीक हो गया? अपना ठीक हो पट्टी गया। वगैरह कराई होगी उस समय? कुछ छोटा नहीं, कुछ नहीं करवाया। अपना भी घाव भर गया। हाँ, तो इतने 20 साल हो गए, इस दौरान कभी कोई आपको पेन महसूस हुआ हो, कोई दिक्कत रही हो कोई? नहीं, उस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब 2 साल से मुझे दिक्कत, 2 महीने से मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी के JK डॉक्टर से मेरा इलाज चलवा रखा था मैंने। जी, क्या दिक्कत हुई थी? इतना मोटा मुझे गुमड़ा हुआ था। गांठ बन गई थी? हाँ, गांठ बन गई थी। फिर वहाँ से मैंने दवाई चलवाई थी। कुछ चीरा लगवाया या नहीं, पक कुछ गया चीरा होगा? नहीं लगवाया। एक आंटी ने इस आंटी ने मुझे बोला कि प्याज या लौंग बांध लेना बेटा, वो मुँह बना लेगी। तो मैंने घरेलू नुस्खा यूज किया तो उससे ही निकल गई।
मतलब पक गया? हाँ जी, गांठ पक गई। हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर वो मैंने कल 3 जनवरी को रात 8 बजे मैं इसे ऐसे घुमा रही थी तो ये निकल गई फिर। मतलब दबा रहे थे गांठ? हाँ जी। तो ये गोली निकल आई? हाँ। तब आपको पता चला कि उस समय गोली लगी? हाँ जी, उस समय फिर पता चला। फिर मेरे भाई के पास हमने फ़ोन किया तो भाई ने कहा उस समय कि अब निकली गोली। मेरे गांव में अभी सबको पता है कि इसको गोली लगी थी। अच्छा। अगर हम वहाँ पर जाकर जिक्र करें, मेरे टीचर को भी और जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे थे सबको पता है। नहीं, उस समय तो आपको ये रहा होगा कि चोट कुछ लगा है? हाँ, गोली उस समय लगी है या ये मैं महसूस ये नहीं पता था कि गोली लगी थी। उस समय फिर सिर्फ ये पता था कि हाँ मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा चोट। ये लगी। अब उसकी पुष्टि होगी कि वो गोली ही लगी थी 20 साल? अब उसका पता चला कि अब मैंने ये बेड पर रखी तो मुझे ये टंडे सी बाजी तो मैंने इन्हें लाकर दिखाया तो इन्होंने कहा कि ये तो गोली है। कभी आपने इनसे पहले बताया था कि मैं 12 साल की थी तो? नहीं, इनको किसी को मालूम नहीं, बस मेरे मायके वाले को पता है। इनकी बहन है ना, ये बहन है और बहन है, इसको पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान का कितना शुक्रिया अदा करती हैं कि गोली लग गई? कि जितना करे उतना ही कम है। बहुत ज्यादा। और सकुशल बिना किसी उसके आपके पास बिना ऑपरेशन का कुछ नहीं हुआ। 4 बच्चे भी हैं मुझे, वो भी नॉर्मली। शादी कब हुई थी आपकी? 2012 में। 4 बच्चे? हाँ जी। पहले ये स्कूल में थी 6th क्लास में, तो तब इसको आगे पीछे बच्चे सब थे तो इसी को लगी थी। तो टीचर थे वो कह रहे थे कि इसको गोली लगी है, कोई कहे छू के निकल गई, कोई कहे किसी ने कुछ मारा। तो कंफर्म पक्का ये नहीं था कि गोली लगी, क्यों कोई दिक्कत नहीं थी। कोई जरा सा खून निकला था, जरा सा सूट फटा था। 2 लड़के इसके साथ आए, टीचर इसके साथ आए और कहने लगे इसको कुछ हुआ है। तो इसे फिर लड़की बच्ची थी तो न किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई घाव वाव नहीं था, तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, आराम से। अब 20 साल बाद इसको 2 महीने से दिक्कत है। तो डॉक्टर के यहाँ पे भी दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसको कोई क्या है, बैठ जाएगा, फोड़ा है। दवाई दी उन्होंने, कुछ आराम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कम हो गया, जितना मोटा था उससे कम हो गया। फिर किसी ने कहा कि तुम इसमें प्याज बांधो, घरेलू नुस्खे किया इसने, तो उसमें थोड़ा मुंह बन गया। उसके बाद थोड़ी सी जरा सी दिखाई देने लगी। सोचे कि ऐसे ही खून की गांठ वाँठें बन रही हैं। तो जैसे ही ये 3 जनवरी को अपना ऊपर बैठी थी रूम में, ऐसे दबा रही थी तो उसको देखा तो निकली थी गोली थी। इसने नीचे आके सबको दिखाई। तो हमारे देवर जेठ सास नंद भी आ रही थी उस टाइम, सबको दिखाई तो कहने लगी तो किसी ने कुछ करवा दिया। तो मैंने कहा क्या नो कि गोली निकली है। मैं तुरंत मैंने कहा ये गोली नहीं है, ये 20 साल बाद स्कूल में लगी थी तो पक्का गोली है। हमारे वहाँ पे मानेसर है, आर्मी की फौज रहती है वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। तो उस तरफ पहाड़ है, उरली तरफ हमारा गाँव है कोटा खंडेवला, तो उस तरफ गोलियाँ चलती है। तो वहाँ के कई बार गोली आ चुकी है हमारे गाँव में, तो ये पक्का सब समझे कि हाँ ये गोली है। इससे पहले भी कभी गोली चलने की किसी को वारदात हो, किसी को लगी हो, किसी को घायल नहीं लगी तो किसी को नहीं, लेकिन कई बार आ चुकी थी। हाँ, और आप जा करके पता कर सकते हो कि उस जो लड़कियां चलो अपने ससुराल गई होंगी, जो भी इसके साथ पढ़े हैं लड़के, उनको सबको पता है, मायके मेरे घर वालों को सबको पता है, और टीचर को भी पता है कि इसको गोली लगी थी। पर पक्का कंफर्म ये नहीं थी कि हाँ लग के इसके अंदर है, ये थी कि छू के निकल गई, ये पता नहीं किसी ने कुछ मारा है, ये था बस। नमस्कार, मैं डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज, न्यूरो सर्जन, बीके सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर, एक मामला सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, कुछ चीजें चल रही हैं कि एक महिला को 12 साल की आयु में गोली लगती है और अब 32 साल की उम्र में, यानी 20 साल के बाद वो गोली निकल जाती है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इसमें शुरुआत ऐसे करता हूँ कि पहले जो बुलेट होती है उसके बारे में बता देता हूँ। बुलेट एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है और जब भी बुलेट फायर होती है तो वो एक गर्म लोहे का टुकड़ा रहती है, जो कि ना तो उसमें कोई जहर होता ना ही कोई इन्फेक्शन होता। कई बार जब भी बुलेट लगती है लोगों के, किसी के सिर में या कहीं बॉडी में, तो कई बार लकली वो बुलेट इंजर ना करके, कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन को इंजर्ड ना करके, वो किसी एक हड्डी की बगल में या सिर के किसी एक नीचे वो ठहर जाती है। तो डॉक्टर उसको देखते हैं, तो कई बार हम फिर लोग जज करते हैं कि यदि इस गोली को हम निकालेंगे बॉडी से तो ऑपरेशन की वजह से भी खतरा हो सकता है। इसलिए कई सारी उनको जो बुलेट होती हैं हम उनको अंदर ही छोड़ देते हैं, और वो लंबे समय तक क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक परत बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, वो जो भी बाहर की चीज़ फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही घुसती है तो वो उसके चारों तरफ एक घेरा बना देती है, जिससे वो जो फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी से कोई इंटरेक्ट ना कर पाए और सालों साल तक कोई भी बॉडी रह सकती है अंदर। सर, क्या अगर बॉडी के अंदर गोली लग गई है तो अंदर घुसी हुई है तो 20 साल के बाद क्या ऑटोमेटिक अपने आप निकल सकती है? नहीं, इसमें 20 साल एक
संख्या आ गई है, टाइम नहीं बता सकते। वो तो आप ऐसे कह सकते हैं गोली लगी, दीवार में फंस गई और फिर धीमे धीमे काम होते रहे, हिलती रही, कभी चांस हुआ तो बाहर आ गई। ऐसा ये हुआ कि इनकी जैसे अगर वो बहुत डीप गई होती तो शायद ना निकल पाती, 2-3 सेंटीमीटर अंदर कहीं रही होंगी तो वहाँ पे एक गांठ बन गई होगी और उसके बाद फिर वो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो जो स्किन और गोली के बीच का जो रास्ता है वो गल गया होगा, तो एक रास्ता बन जाता है, उससे वो फिर वो हिल हिल के अपने आप निकल जाती है। तो सर यह पॉसिबिलिटी है कि जैसे गोली अंदर बॉडी के अंदर रह गई है तो उससे इन्फेक्शन ना हुआ हो या उनको पता ही नहीं लगा और अभी अचानक, क्योंकि बताया जो जा रहा है, जो सुनने में आया कि गोली लगने का उनको पता ही नहीं चला और पता नहीं लगा तो आज 20 साल के बाद जब लगभग जो समय बताया गया है तो उसमें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी फोड़े के रूप में बाहर निकली, जो उनको दिखाई दे तो उन्हें खींच के बाहर निकाल दी। देखो इसमें से नहीं हुआ। हाँ, इसमें तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं पता चला, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। जख्म बना था पता चला था ना, हाँ पता चला होगा, गोली अंदर चली गई होगी, ब्लड भी आया होगा, उसके बाद वो वॉल बन गई उसके चारों तरफ, ठीक है, सालों साल तक चलता रहा। अब कभी रास्ते में रगड़ गई होगी या घिस गई होगी तो जो उसका जो आसपास का जो घेरा होगा ना कैसे भी टूट गया होगा कैसे, ठीक है, तो टूटने से फिर उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया होगा। जो इन्फेक्शन जब होगा तो स्किन से लेकर गोली तक पूरे रास्ते में इन्फेक्शन होगा, तो रास्ता हमारा कमजोर हो जाएगा, वहां से गोली निकल जाएगी। तो यूँ कहें कि यदि गोली किसी शरीर के विशेष पार्ट को नुकसान न पहुंचाए तो ताउम्र में जीवन रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं, नुकसान की एक संभावना आप दे सकते हैं। जैसे कोई गोली गई, जैसे किसी के सीने में लगी गोली, हार्ट को ना भेद करके उसकी बगल में जो खून की नसें होती है वहां पे जाके गोली रुक गई, ठीक ना। अब वो हमेशा बनी हुई रह सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। किसी ने हिला दिया, कुछ घूंसा लग गया, वो लग गया तो हार्ट में थोड़ा सा घुस जाएगी तो वो नुकसान कर सकती है। तो वो तो गोली का अपना, जैसे गोली का स्वभाव है, जैसे रिएक्ट करेगी तो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं उसमें, और दूसरी और भी चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी इंजरी की वजह से वहाँ चोट जो घूमी फिरी या खून की नसों में घुसी तो वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह सब हो सकती है, होने को सब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर जब ही छोड़ते हैं जब वो जानते हैं उसके चारों तरफ कोई भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर गोली चलने के बाद केवल लोहे का टुकड़ा रह जाती है, उसमें जहर नहीं होता? ना कोई जहर नहीं होता उसमें, ऐसा वो स्ट्राइल ऑब्जेक्ट है, हम ऐसा शब्द यूज करते हैं स्ट्राइल। जब गोली जब आती है उसका टेम्परेचर कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, उतने टेम्परेचर पर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी उस पर ग्रो नहीं कर सकता। वो ऐसे मानिए एकदम गर्म चीज़ आके अंदर धंस गई बस। हाँ, अब उसके बाद धसी है, उसके बाद जो रास्ता बना है बाहर से स्किन से उसमें इन्फेक्शन जा सकता है। गोली अपने आप में इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है कभी, और ना ही कभी जहर का सोर्स है। जैसा हमें हिंदी मूवी में दिखाते हैं कि गोली जाएगी तो जहर फैलेगा, ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं है। तो सर इसमें एक बात और भी है, जैसे कि इसकी रेंज के ऊपर भी निर्भर करता होगा कि गोली अगर पास से मारी जाए तो ज़्यादा बॉडी में इंजरी होती है, हो सकता है रेंज वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा दूर से लगी हो गोली और उस तरीके से कम असर पहुंचाया हो बॉडी में। नहीं, गोली का तो असर सीधा यही है कि उसकी गति की वजह से ही असर जाएगा, तो निश्चित ही है। अगर दूर से मारी है तो बॉडी के अंदर रुक गई, अगर यही गोली पास से मारी होती तो उसमें पार भी निकल जाती है।